हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मानस स्टडीज़ देहरादून के अंदर। तो डियर, हम लोग जैसे चल रहे हैं, हमारे पास में जो सीरीज़ चल रही है लक्ष्य 2025, जिसके अंदर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो लास्ट टॉपिक हम लोग देख रहे थे, चैप्टर देख रहे थे, वो था हमारे पास में बायोलॉजी का, जो आपका क्लास 11th है उसका सेकेंड चैप्टर। वो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग प्रोटिस्टा की बात कर रहे थे और प्रोटिस्टा के अंदर हम लोगों ने जुगलेनोइड्स को फिनिश कर दिया था। हम लोगों ने यहाँ पर जो आपके डाइनोफ्लाइजिलेट्स हैं उनको समाप्त कर दिया था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर और देखेंगे आज हम लोग बचे हुए जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे स्लाइम मोड्स की। तो स्लाइम मोड्स होते क्या है? देखिए, स्लाइम मोड्स हम कहते हैं आपके नग्न कवक को। हिंदी में कहा जाए तो नग्न कवक को हम लोग स्लाइम मोड्स नाम देते हैं। अब जो स्लाइम मोड्स हैं उनको जो नाम दिया गया है स्लाइम मोड, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है, जहां पर ये मल्टीपल सेल्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, इन ग्रुप के अंदर हमारे पास में आपका जो है ऊपर की तरफ एक स्लाइमी लेयर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए हम इनको स्लाइम लेयर या स्लाइम मोड्स कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं इनके बारे में, स्लाइम मोड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। अब स्लाइम मोड जो है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, इसका मतलब ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, हेट्रोट्रोफिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? हेट्रोट्रोफिक। अब ये हेट्रोट्रोफिक की कैटेगरी में आ जाएंगे, अपना फूड खुद नहीं बना सकते और अपने फूड के लिए ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब अगर ये लिविंग के ऊपर डिपेंड करते तो हम लोग इनको आपका पैरासिटिक कहते। ठीक है, या फिर हम इनको सिम्बायोटिक की कैटेगरी में रखते। लेकिन यहाँ पर ये जो अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे पर, वो लिविंग से नहीं करते, ये डेड से करते हैं। तो ये सेप्रोफिटिक है, इसका मतलब ये डेड मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कहां से लेंगे? डेड मैटर से। ये डेड मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है। द बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves engulfing organic material। अब यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये एक आपका डेड मैटर है। ठीक है, किसी भी प्लांट का टूटा हुआ पार्ट है, चाहे पत्ती है चाहे स्टेम है, तो क्या करेंगे, इनकी जो कॉलोनी है, जो इनका ग्रुप है सेल्स का, वो धीरे 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 उसको चारों ओर से ऐसे लपेट लेगा और इसको पूरा पैक कर देगा। तो शुरुआत में क्या है, इसके पार्ट से ऐसे लपेटना शुरू हुआ और पैक कर लिया इसको ऐसे। अब जब इस तरह से इसने इसको पैक किया है तो ये कर लिया इसने एनगल्फ। तो एनगल्फ कर लेता है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो हमारे पास में जब भी फेवरेबल कंडीशंस होंगे, अब फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है, एक स्लाइम मोड्स को क्या चाहिए, बहुत गरीब टाइप का प्राणी है, छोटी सी चीजों में खुश हो जाता है ये। तो इसको क्या चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए? भाई, इसको टेम्परेचर एक ऑप्टिमम मिल जाए, इसको ह्यूमिडिटी मिल जाए, इसको मॉइस्चर मिल जाए और फूड मिल जाए। जब ये चीजें अवेलेबल होंगी तो ये फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और यहाँ पर ये बहुत बड़ा एरिया को कवर अप कर लेते, बहुत ज्यादा हाई रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा एक मास बना देंगे, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा क्या नाम दिया है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग एक मेरे को केस याद आ रहा है। मैं एक बार बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था, तो टीवी पे चल रहा था हमारा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर इन्होंने बताया कि जो हमारे पास में स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, जितना इनका सिंपलर स्ट्रक्चर होता है, जितना सिंपल फॉर्म है, उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स इनका बिहेवियर होता है। तो उसके अंदर बता रहे थे कि एक कपल था, उसके बैकयार्ड के अंदर जो है रात के टाइम पे उनको चरमर चरमर जैसी आवाजें आ रही थी। उन्होंने बाहर जाके देखा तो उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर उनको वही आवाजें आने शुरू हुई, फिर जाके देखा कुछ नहीं दिखाई दिया। तो रात भर इस तरह की उनको जो है मूवमेंट महसूस होती रही। ठीक है, अगले दिन उस कपल ने देखा तो उस कपल ने क्या पाया कि वहां पे पूरे एरिया में एक स्लाइमी लेयर से कुछ फैला हुआ है, जो एंटायर बैकयार्ड के अंदर जितने भी आपके फॉलिंग लीव्स हैं उनके ऊपर फैल गया है। और वो कुछ रेनी टाइप का सीजन भी था, तो टेम्परेचर भी ठीक ठाक था, ह्यूमिडिटी भी थी उसके अंदर और वहां पर फॉलन लीव्स थी। तो उनको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिली, बहुत अच्छे से ग्रो किया उन्होंने।
अब जब उन्होंने पड़ोसियों ने देखा तो पड़ोसियों ने कहा अरे ये तो एलियन का कुछ है, यहाँ पे तो बाहर से कुछ आ गया, इनके घर पे एलियन का हमला हो गया, कुछ इस तरह की बातें चली। लेकिन बाद में जब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने वहां पर जाके काम किया तो पता चला दैट वाज द स्लाइम मोल्ड, जिसको फेवरेबल कंडीशन मिली और वो फैल गया। अब वहां पे एक बहुत अच्छी चीज ये देखने को मिली साइंटिस्ट को कि जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वैसे तो ये यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन इनका जो प्लाज्मोडियम है ये पूरा एक सिंगल एंटिटी की तरह से काम करता है, जिसके पास डिसीजन लेने की कैपेसिटी हो जाती है। मतलब सोच रहे हैं आप, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ग्रुप बना के डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को डेवलप कर रहा है। तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आ जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आ जाती हैं इसके अंदर। जैसा इन्होंने बताया कि ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक वाटर कैनाल है जिसके थ्रू हमारे पास में आधा इधर स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं, आधे इधर स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फूड प्रेजेंट है और इधर भी हमारे पास फूड प्रेजेंट था, ठीक है। अब इस वाले को अगर इधर की तरफ मूव करना है या इधर वाले को इधर की तरफ मूव करना है, बीच में वाटर कैनाल है, कैसे जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पाया कि यहाँ पर क्या करते हैं, जो स्लाइम मोल्ड है वो अपने से कुछ सेल्स को डिवाइड करेंगे आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ सेल्स को डिवाइड करेंगे आगे बढ़ेंगे, और ये अपने आप को लूज नहीं करते, एक पूरे प्रॉपर मास की तरह से रहते हैं और डिवाइड करते 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 जो है ये पानी के रास्ते बहते जाएंगे। और इस तरह से, मतलब जैसे अगर आप क्रॉस ब्रिज देखोगे, यहां से शुरू करेंगे और यहां पर क्रॉस ब्रिज कर देंगे, और उसके बाद में जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो भी हमारे पास में लिविंग एंटिटीज हैं इसके अंदर, जो भी सेल्स रहेंगे अब वो उसके ऊपर से पास होने लगेंगे, जैसे अमीबॉइड मूवमेंट मिलता है इस तरह से वो उसके ऊपर पास होने लगेंगे। मतलब सोचिए उन्होंने अपनी एबिलिटी से एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर दिया टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम विद कैनाल, ठीक है। तो इस तरह की एबिलिटी देखी गई किसके अंदर, स्लाइम मोल्ड के अंदर, विच इज एन प्रोटिस्टन ऑर्गेनिज्म। तो सोचिए ऐसी एबिलिटीज के अंदर डेवलप हमें देखने को मिल जाती है। आगे देखिए क्या कहते हैं, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज bearing spores at their tips. The spores possess true walls. They are extremely resistant and survive to many years, even under adverse conditions. The spores are dispersed by air currents. अब हमारे पास में जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तब ये रेस्टिंग स्टेज की तरफ जाएंगे और इसके अंदर फॉर्मेशन किस चीज का करते हैं, ये फॉर्मेशन करेंगे पहले तो फ्रूटिंग बॉडी का, ठीक है। अब जब फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं तो फ्रूटिंग बॉडी के साथ साथ अब क्या बनाएंगे यहाँ पर, स्पोर्स। अब स्पोर्स की खासियत क्या है कि स्पोर्स के पास मिलेगा हमें ट्रू वॉल। क्या बताया डियर उन्होंने, ट्रू वॉल्स हमें स्पोर पर देखने को मिल जाएंगे। अब अभी तक हम प्लाज्मोडियम या फिर इसकी बाकी फॉर्म की बात कर रहे थे और बता रहे थे कि हमारे पास में स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग नेकेड फंजाई कहते हैं बिकॉज इनके पास में सेल वॉल होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है स्पोर्स के अंदर। तो जो सेल वॉल मिलेगी डियर हमें वो यहाँ पर केवल और केवल स्पोर्स में देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है, इसकी वजह से जो स्पोर्स हैं आपके एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट हो जाते हैं टेम्परेचर के लिए, प्रेशर के लिए, ठीक है, और ये आपके सरवाइव कर सकते हैं कई सालों तक, इवन एडवर्स कंडीशंस के अंदर भी ये सरवाइव कर सकते हैं। अब इनका जो बिखराव होता है, इनका जो फैलाव होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय एयर करंट्स। तो एयर करंट के थ्रू, जैसे हवा का बहाव इधर से उधर चला तो यहाँ पे प्रेजेंट स्पोर्स उधर बिखर गए, उधर से इधर चला तो वहां प्रेजेंट स्पोर्स इधर बिखर गए। तो एयर करंट के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डियर हमारे पास नेक्स्ट आता है, आप देखेंगे यहाँ पर प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स की प्रॉपर्टीज को लेके अगर हम बात करें कि प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं, तो समझ लेते हैं यहाँ पे भी। तो देखिए हमारे पास में जो प्रोटोजोन्स हैं तो क्या कहते हैं इनके बारे में, तो प्रोटोजोन्स को बेसिकली आप समझ सकते हैं, इनको हम कहते हैं एक तरीके से यूनिसेल्युलर एनिमल्स। तो प्रोटोजोन डियर कुछ और नहीं है, यूनिसेल्युलर एनिमल ही है, क्योंकि इनके अंदर वो एबिलिटीज हैं जो हमारे पास में एक एनिमल के अंदर पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे बड़ा डिफरेंस आता है न्यूट्रिशन के बिहाफ पर। जो हमारे पास में प्रोटोजोन है ये उसी टाइप का आपका न्यूट्रिशन दिखाते हैं जिस टाइप का हमारे अंदर है, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक। और हमारे अंदर एक प्रोसेस चलती है, वी फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। अब प्रोटोजोन भी इसी तरह से करते हैं, दे फर्स्ट इंजेस्ट देयर फूड देन डाइजेस्ट देयर फूड, ठीक है।
अब हमारे पास में जो प्रोटो टर्म है इसका मतलब हो गया प्रिमिटिव, जोन्स का मतलब हो गया एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो कि प्रिमिटिव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं ये प्रोटोजोन्स के अंदर आ गए हैं। आगे देखिए, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोफ्स एंड लीव्स एज प्रेडेटर और पैरासाइट्स। तो जितने भी प्रोटोजोन्स मिलेंगे आपको सारे के सारे कैसे हैं, आपके हेटेरोट्रोफिक हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि पहले निगलते हैं फिर पचाते हैं, तो हेटेरोट्रोफिक होते हैं। अब ये दो ही टाइप से रह सकते हैं, सिम्बायोटिक नेचर हमें देखने को मिलता नहीं है, या तो प्रेडेटर बनेगा, शिकारी बनेगा, शिकार करेगा अपने से छोटे का, या फिर पैरासाइट बन जाएगा, किसी के अंदर जाएगा और अपनी पूरी लाइफ साइकिल वहां पे बिता देगा, वहां पे न्यूट्रिशन भी लेगा, बदले में बीमारी भी देगा। ठीक है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो जैसे कि मैंने अभी प्रोटोजोन से बताया आपको, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, तो ये माना जाता है कि जो हायर एनिमल्स हैं उनके जो पहले एंसेस्टर्स रहे थे वो आपके प्रोटोजोन ही थे, जहां पर यूनिसेलुलर एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 4 ग्रुप है प्रोटोजोन्स के, जिसमें हमारे पास पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। और अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का मतलब क्या हुआ, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का मतलब हो गया ऐसा प्रोटोजोआ जो अमीबा या अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए इसके बारे में हम देखें, दीज ऑर्गेनिज लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है एक्वाटिक है। अब देखिए प्रोटोजोन्स जो हमें मिलेंगे मेनली एक्वाटिक सिस्टम के आसपास। अब प्रोटिस्टा के अंदर पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे पास प्रोटिस्टन्स होते हैं वो मेनली वाटर बॉडीज के आसपास हमें देखने को मिल जाते हैं। एक्वाटिक लाइफ हमें मेनली देखने को मिलती है प्रोटिस्टन के अंदर। तो ये आपके फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। तो तीनों में से कहीं पे भी रह सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर they move and capture their prey by putting out pseudopodia false feet as in amoeba। तो ये क्या करते हैं, फॉल्स फीट के थ्रू अपने जो बॉडी है उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाएंगे, साथ ही साथ ये अपने शिकार को भी पकड़ने का काम करते हैं। तो जो सीडोपोडिया है कैसा होता है, जैसे मान लीजिए दिस इज दी अमीबा, ये हमारे पास अमीबा है। अब अमीबा क्या करता है, अपनी प्रोटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस को बना लेता है इस तरह से, एंड दीज आर दी सीडोपोडिया। इन्हीं को बच्चे हम लोग नाम देते हैं सीडोपोडिया। तो ये क्या है, सीडोपोडिया है। बस इसी की तरह से हेल्प से ये जो है अपना चलने का भी काम करता है इस तरह से, और साथ ही साथ वहां पे ये फूड को कैप्चर भी करता है। आगे देखिए, marine forms have silica shells on their surface, some of them such as ant amoeba are parasites। अब इनकी जो मेरीन फॉर्म्स हैं, मान लीजिए हमारे पास अमीबा है, अगर वो मेरीन है, वो खारे पानी में मिलता है, तो जो मेरीन फॉर्म होगा उसके अंदर हमें सिलिका का इंटीग्रेशन देखने को मिल जाता है। इनकी सेल के ऊपर जो है सिलिका का आवरण हमें देखने को मिल जाएगा। इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि डिजीज कोज कर सकते हैं, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंट अमीबा से होता है अमीबियासिस, और ये पैरासाइट नेचर का होता है जिसमें डिसेंट्री और वॉमिटिंग वगैरह हो जाता है। ठीक है, फिर आता है डियर हमारे पास नेक्स्ट, अगला रहेगा आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो पहला हो गया अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दूसरा हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अब जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, नाम से पता चल रहा है कि इनके पास क्या मिलेगा, फ्लैजिला। तो देखिए, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर either free living or parasitic, they have flagella, the parasitic form cause disease such as sleeping sickness, example trypanosoma। ठीक है, तो देखो हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की खासियत ये होती है कि मूवमेंट के लिए इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये बॉडी होगी इस टाइप की ऑर्गेनिज की, और यहाँ इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो मूवमेंट के लिए इसके पास क्या मिलेगा, फ्लैजिला हमें देखने को मिल जाता है। अब या तो ये फ्री लिविंग होगा, मतलब ये आराम से अकेला ही रह सकता है, शिकार कर सकता है, या किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा एज अ पैरासाइट। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे पैरासिटिक का सबसे कॉमन एग्जांपल है ट्रिपेनोजोमा, और जो ट्रिपेनोजोमा है ये स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, जो कि हमें अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। फिर आता है डियर हमारे पास थर्ड, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन्स ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनके पास सीलिया प्रेजेंट है। तो देखिए, दीज आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया।
they have cavity gullet that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia cause the water laden with food to be steered into the gullet. एग्जाम्पल पैरामीशियम। ठीक है, अब देखो जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है इनकी खासियत ये होती है कि इनकी जो बॉडी रहेगी यहाँ पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे पूरी बॉडी के ऊपर, दीज आर कॉल्ड सीलिया। ठीक है, अब इन्हीं की वजह से ये आसानी से मूव कर सकते हैं। अब इनकी जो बॉडी रहती है यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट रहती है, जैसे आप पैरामीशियम के अंदर देखते हैं, जो हमारे पास पैरामीशियम है अगर आप इसको देखेंगे तो इस तरह से हमारे पास में एक ऑर्गेनिज्म मिलेगा पैरामीशियम, और पैरामीशियम जो होता है इसकी पूरी बॉडी पे इस तरह से सीलिया देखने को मिल जाएगा, आपने देखा भी होगा। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर आपके पास डायग्राम है, इसकी पूरी बॉडी पे इस तरह से सीलिया देखने को मिल जाएगा। अब इन सीलिया की वजह से जो वाटर है इसका मूवमेंट इधर की तरफ हो जाएगा, तो ये जो है कुछ इस तरह से मूवमेंट करते हैं कि वाटर मूव करे और इस गुलेट जो कैविटी है इसके अंदर वाटर जाए। अब जब वाटर इसके अंदर जाएगा तो वो अकेला नहीं जाएगा, फूड लेके भी जाएगा, तो फूड जो है इस कैविटी के अंदर जाएगा और यहां से उसको फिल्टर कर लिया जाएगा। अब हमारे पास में सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है इसका, पैरामीशियम, जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं यहाँ पे। इसके बाद आता है डियर स्पोरोजोन्स। अब स्पोरोजोन्स हमारा जो आया है यहाँ पे नाम, मतलब इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्पोर्स का फॉर्मेशन या स्पोर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। देखिए, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे उन प्रोटोजोन्स को रखा गया है जिनके अंदर आपको स्पोर लाइक एक इन्फेक्शियस स्टेज देखने को मिलेगी थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, कहीं ना कहीं पे एक बार जरूर ऐसा मिलेगा। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे ज्यादा घातक जो एग्जाम्पल है इसका वो है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम भी है, प्लाज्मोडियम मलेरिया भी है, बहुत सारी हमारे पास में इसकी फॉर्म्स देखने को मिल जाती हैं, स्पीसीज देखने को मिल जाती हैं। तो जो प्लाज्मोडियम है इसकी वजह से होता है मलेरिया, और ये ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एक बहुत ही ज्यादा घातक पैरासाइट होता है। हमारे कोविड के अंदर पूरे टाइम जो हमारा 2 साल का समय रहा था 2021 का, उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर इतने ह्यूमंस की डेथ आपकी उस कोविड से नहीं हुई थी जितना हर साल प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया के कारण मर जाते हैं। ठीक है, तो डियर ये था हमारे पास में मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जहां पर हम लोगों ने प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहले डायटम्स डेस्मिड्स को देखा, क्रायोसोफाइट, फिर इसके बाद में डाइनोफ्लाजिलेट्स को देखा, फिर इसके बाद यूग्लिनोइड्स को देखा, फिर हमने स्लाइम मोल्ड्स को देखा, फिर हमने इसके अंदर देखा लास्ट में प्रोटोजोन्स को, और इसके बाद में हमारे पास प्रोटिस्टा हो जाता है खत्म। आशा करता हूं कि आपको समझ में सबको अच्छे से आया होगा। हम आगे मिलेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।